फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटरमिनर्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेटरमिनर्स क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या क्या है और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेटरमिनर्स क्या होते हैं? डेटरमिनर्स आर वर्ड्स which fix or modify the noun before which they come। तो डेटरमिनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी नाउन से पहले, जिस नाउन से पहले लगते हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज इन जून। तो यहाँ पे माई जो है, माई क्या है? एक डेटरमिनर है जो कि बर्थडे से पहले लगा है। बर्थडे यहाँ क्या है? बर्थडे नाउन है। बर्थडे नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगा? डेटरमिनर, जिससे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अभी मैं इसको बोल दूं बर्थडे इज इन जून, किसका बर्थडे? कोई सेंस ही नहीं बन रहा कंप्लीटली। बर्थडे इज इन जून, हुज बर्थडे इज इन जून? नहीं पता है ना। दैट्स व्हाई हमने यहाँ माय यूज किया। तो माय से हमें पता चल गया कि मेरा बर्थडे जून में है। तो डेटरमिनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स है जो नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखो, शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर, शी इज डॉक्टर लिखते तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, एरर रहता उसमें। तो हमने लगाया ए वर्ड क्या हो गया? इसका मॉडिफिकेशन हो गया, इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे दिया, ग्रामेटिकली करेक्ट बना दिया। तो डेटरमिनर्स का यूज किस लिए होता है? नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करने में, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने में। ओके, तो हमने जान लिया कि डेटरमिनर्स का काम क्या क्या होता है, डेटरमिनर्स किस लिए यूज किए जाते हैं। अब इनके कुछ टाइप्स भी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है? 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जिसमें से आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ये 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल, इसकी भी 2 सब कैटेगरीज है। क्या क्या है? इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट में तो आते हैं ए और एन, और डेफिनाइट में आते हैं द। इस आर्टिकल्स को और अच्छे से हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दूसरे टाइप्स क्या क्या होते हैं। सेकेंड टाइप आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड जनरली यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स बताने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज वेरी स्मूथ। तो दिस मार्कर, पर्टिकुलर मार्कर की बात कर दी ना, तो क्या हो जाएगा? वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना। ओके, तो ये सारे वर्ड्स उसी लिए काम में आते हैं। इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं पॉजेसिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं। पॉजेसिव का मतलब ही क्या है? ओनरशिप, यानी कि बिलोंगिंग बताना। कोई सी चीज किससे बिलोंग कर रही है। ये मार्कर है तो किसका है, ये बोर्ड किसका है, ये पेंसिल किसकी है। कोई भी चीज किसी चीज के बारे में बताती है ना, किसकी ओनरशिप है, ये किसका है, वो किसकी है, इस तरह से ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव डेटरमिनर्स। उनके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि किसकी बिलोंगिंग है, किसकी ओनरशिप है इस पे। ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं पॉजेसिव डेटरमिनर्स में। फिर आते हैं न्यूमरल डेटरमिनर्स। न्यूमरल डेटरमिनर्स क्या होते हैं? नंबर्स के बारे में बात बताते हैं। अब ये नंबर पर डेफिनाइट भी हो सकता है, इनडेफिनाइट भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। डेफिनाइट का मतलब तो हो गया, हमने पर्टिकुलर बता दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 20, 100, ये सब क्या हो गए? डेफिनाइट हो गए। इनडेफिनाइट में क्या है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, सम, फ्यू, कुछ भी दे दिया। इस तरह से कोई डेफिनाइट नहीं बताया कि 1 है, 2 है, 10 है, 20, इस तरह से नहीं बताया जाता, तब हम यूज करते हैं इनडेफिनाइट न्यूमरल्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में बताते हैं कि ईच, एवरी, ईदर, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। जैसे हर एक के बारे में बात हो रही है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर्टिकुलर इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, तो वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। फिर आती है हमारे क्वांटिटिव डेटरमिनर्स। क्वांटिटिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं? किसी क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताते हैं, कितनी चीज किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाती है? क्वांटिटिव डेटरमिनर्स। अब ये क्वांटिटिव डेटरमिनर्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे ही होते हैं, सिमिलर टू दैट होते हैं। तो हमने क्या क्या जान लिया कि डेटरमिनर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के आगे लग करके उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं और सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर देते हैं। इनके कुछ टाइप्स भी जाने, जैसे कि आर्टिकल डेटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स, पॉजेसिव डेटरमिनर्स, न्यूमरल डेटरमिनर्स और क्वांटिटिव डेटरमिनर्स।
ये तो इसके टाइप्स थे। अब इन टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल डिटरमिनर्स को। अब आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। इंडेफिनाइट में कौन से आते हैं, ए और एन, और डेफिनाइट में आता है द। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ए और एन के यूजेस क्या हैं, यानी कि इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। डेफिनाइट पोर्शन को हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। जैसे ए और एन तो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, हमेशा ही सिंगुलर नाउन में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रही है तभी हम यूज करेंगे ए और एन का। अब ये कहाँ लगते हैं, सबसे पहले लगते हैं विथ कॉन्सोनेंट और वॉवेल स्टार्टिंग में। ये हमेशा कॉन्सोनेंट या वॉवेल से पहले लगते हैं। कोई सा भी वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से हो चाहे वॉवेल से हो, पर इनके अंदर एक डिफरेंस आता है। मेजर डिफरेंस क्या आता है, ए वही लगता है जहां कॉन्सोनेंट और वॉवेल से स्टार्ट होने वाला लेटर कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। तो सबसे पहले तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होते हैं। वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये तो है वॉवेल्स। और इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ मेजर डिफरेंस क्या है, ए वही यूज किया जाएगा, ऐसे वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जहां कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। कॉन्सोनेंट वॉवेल से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, साउंड से फर्क पड़ता है कि साउंड किसका है। कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो ए लगाएंगे, और अगर वॉवेल का साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो मेन डिफरेंस क्या आता है, साउंड से फर्क पड़ता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ आपने देख लिया कि ए, आई, ओ, यू आ रहा है आगे तो डायरेक्टली एन लगा दो, ऐसे नहीं देखना है। हमें क्या चेक करना है कि साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का या वॉवेल का। कॉन्सोनेंट का आएगा तो ए लगाएंगे एंड वॉवेल का आएगा तो एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अ बॉय, बी किसका साउंड है, बी लिखा हुआ भी बी है और साउंड भी किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का ही साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, ए लगा दिया हमने, अ बॉय। नेक्स्ट है अ पेंसिल, अ पेंसिल पी में भी साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का, ए, आई, ओ, यू का साउंड नहीं आ रहा है ना, और आगे लगा हुआ भी क्या है, कॉन्सोनेंट ही लिखा हुआ है, तो सीधा क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। एंड अ यूनिट, अ यूनिट है, यूनिट में यू आ रहा है फिर भी हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। क्यों लगाया है, य का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, ये य का, य का साउंड क्या है, य, वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ए लगा देंगे। नेक्स्ट है अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट में भी ओ आने के बावजूद वॉवेल आ रहा है फिर भी हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि 1 ओ का साउंड कैसे आ रहा है, वो मतलब वी साउंड आ रहा है, वी क्या है, वॉवेल है क्या, नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट है अ यूरोपियन, यूरोपियन में भी क्या आता है, य का साउंड आता है, ई का साउंड तो आ ही नहीं रहा है, य का साउंड आ रहा है, य है कॉन्सोनेंट तो हमने यूज किया अ यूरोपियन। नेक्स्ट है वॉवेल साउंड आना चाहिए, वॉवेल साउंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ का साउंड, ए का साउंड आ रहा है, ए क्या है, वॉवेल है तो एन अम्ब्रेला। एन इंडियन, ई क्या है, ई भी वॉवेल है, वॉवेल का साउंड आया तो एन इंडियन। एन आइलैंड, आई भी क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है तो एन लगाएंगे। नेक्स्ट है एन आर, अब यहाँ पे देखना ये तो है कॉन्सोनेंट, एच तो कॉन्सोनेंट है फिर भी हमने क्या लगाया है, एन लगाया है, क्योंकि इसका साउंड कैसा आ रहा है, एन आर, आर अ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। वॉवेल साउंड आते ही एन यूज करना है, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए यूज करना है। एन एम एल ए, एम लिखा हुआ है यहाँ, एम, फिर भी हमने क्या यूज किया, एन यूज किया। क्यों किया, क्योंकि साउंड वॉवेल का आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, एम एल ए, इसलिए क्या यूज होगा, एन यूज होगा। तो हमें पता चल गया एन कहाँ लगाते हैं हम, जहां पे भी वॉवेल का साउंड आ रहा हो, स्टार्टिंग वर्ड में वॉवेल का साउंड होगा तो हम लोग एन यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो ए यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि
ए और एन सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल्स के आगे ही लगते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ ही क्या लगते हैं, ए और एन लगते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ तो हमने पढ़ ही लिया कि कोई नाउन सिंगुलर होगी तो ही हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का। अब इनके यूज कहाँ करते हैं वो हम देख लेते हैं। बिफोर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल से पहले, प्रोफेशनल्स जो कुछ भी काम कर रहे हैं उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स, ए या फिर एन, इनमें से कुछ भी लग सकता है। अ डॉक्टर, अ टीचर, अ पुलिस, इस तरह से इनके भी क्या इस पे डिपेंड करेंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड पे डिपेंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ए या एन लगा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस में यूज करते हैं हम, छोटे से फ्रेजेस में अ लिटिल, अ फ्यू, इनके साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशंस, जिसमें अधिक वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशंस, इमोशंस दिखाते हैं हम ना, ऐसे सेंटेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स का। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया, इंडिफिनाइट आर्टिकल। अ क्या है, एक इंडिफिनाइट आर्टिकल है, ये सब इंडिफिनाइट आर्टिकल्स है ना। अननोन पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप जानते नहीं हो उसकी बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, इंडिफिनाइट आर्टिकल, जैसे राहुल, मिस्टर खन्ना। तो ये वर्ड्स हैं, किस किस के आगे लगता है, फ्रेजेस के साथ लगता है, अननोन पर्सन के साथ लगता है, प्रोफेशनल से पहले लगता है, क्या लगता है, इंडिफिनाइट आर्टिकल। नेक्स्ट है टू मेक कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है या फिर एन का यूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है किस पे, वोवेल या कॉन्सोनेंट साउंड पे। यानी इंडिफिनाइट आर्टिकल हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, टू मेक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए अ शेक्सपियर, अ विक्रमादित्य। अब शेक्सपियर तो कितने भी हो सकते हैं, पर हम जिनकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम जो प्रॉपर है, जो चेंज नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब शेक्सपियर है, शेक्सपियर ऑब्वियसली बात है, विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन से इसको प्रॉपर बनाने के लिए अ शेक्सपियर लगाएंगे, इंडेफिनाइट आर्टिकल लगाएंगे, जिससे कि ये कॉमन टू प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस स्पीड, प्राइस और रेशियो। स्पीड बताने के लिए कितनी स्पीड से चल रहा है, या फिर रेशियो की बताने के लिए, किसी की प्राइस बताने के लिए, इनमें भी क्या लगाते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अ किलो, अ लीटर, 1000, अ पाउंड, इन सब में भी। अ होल नंबर बताने के लिए, वेट बताने के लिए या मेजर बताने के लिए भी इंडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि अ लीटर, 1000, अ पाउंड, अ हाफ। इस तरह से किसका यूज करते हैं हम, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स का। किस किस के लिए यूज किया जाता है, बिफोर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स से पहले लगेगा, या फिर किसी की स्पीड, रेशियो, प्राइस बताने के लिए यूज करते हैं, या कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने में यूज किया जाता है, या फिर कुछ फ्रेजेस के आगे भी लगाते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से पहले भी लगते हैं। कोई पर्सन अननोन है उसकी बात हो रही है तो भी हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमेशा काउंटेबल से पहले लगते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द के बारे में, यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल्स के यूजेस क्या क्या हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स यानी कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम देख लेते हैं। किससे पहले यूज किया जाता है, नेम ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज यानी कि जो भी चीजें यूनिवर्स में है, स्पेस में है, उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल द सन, द अर्थ, द स्टार, द मून। ओके, फिर यूज किया जाता है डायरेक्शंस के लिए। डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाता है यानी कि द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाता है द नेम ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए यूज किया जाता है द का, जैसे द यूनेस्को, द यूएनओ, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके नाम से पहले यूज किया जाता है द का। और यूज किया जाता है अ नाउन विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड, ऐसी नाउन के लिए जो कि पहले ही मेंशन की जा चुकी है, जैसे द चिल्ड्रन यू मेट वर नॉटी, यानी कि जो बच्चे जिनसे आप पहले मिले थे वो नॉटी है, तो द चिल्ड्रन पहले ऑलरेडी मेंशन्ड है, पहले बात की जा चुकी है, यानी कि वो मिल के आए इसीलिए तो बात की जा रही है, तो पहले से मेंशन नाउन होगी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे द का। नेक्स्ट आता है द एब्रिविएटेड नेम्स ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज। एब्रिविएटेड नेम यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर जो नेम दे रखे हैं किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्री का, तो उसके पहले हम यूज करते हैं द का, जैसे कि द यूएसए, द एमपी, द यूके, ये सब क्या है, कंट्रीज हैं। एमपी मध्य प्रदेश है, स्टेट है, ये भी स्टेट क्या छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे,
द लगाएंगे। नेक्स्ट है द ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स और बेस। ये जितनी भी चीजें हैं इनके आगे नाम से पहले क्या लगाते हैं हम? द लगाते हैं। दिस इज द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयाज। इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज किया जाता है। सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास, एक ऐसी सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास के बारे में बात कर रही है, पूरी रेस के बारे में बात कर रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया जाता है? उसके लिए क्या यूज किया जाता है? द यूज किया जाता है। जैसे कि माई फेवरेट फ्लावर इज द रोज। द क्या बताया यहाँ पे? द रोज, यानी कि रोज की पूरी क्लास के बारे में बात कर दिया गया ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज किया जाता है। जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी क्लास के बारे में बात कर रही हो, पूरी चीज के बारे में बात कर रही हो, तब यूज किया जाता है द का। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री का तो हम एडजेक्टिव में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द लगता है। द बेस्ट, द वर्स्ट, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। नेक्स्ट है टू और मोर कंपेरेटिव डिग्रीज। ये भी हमने एडजेक्टिव वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपेरेटिव डिग्रीज आती है तो हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द अर्लियर द बेटर, एक ही साथ यूज करिए ना, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। द अर्लियर द बेटर। नेक्स्ट है एपिथेट यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन। पहले तो ये एपिथेट क्या होता है? एपिथेट का मतलब है विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव, जो कि किसी पर्सन के नेम से पहले यूज किया गया एडजेक्टिव है, उसके साथ क्या यूज करेंगे? हम द का यूज करेंगे। जैसे अलेक्जेंडर पर्सन है, फिर हमने एडजेक्टिव यूज कर दिया ग्रेट, तो इस ग्रेट से पहले क्या लगेगा? द लगेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनलिटीज। नेशनलिटीज जैसे कि द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द जापानीज, द ब्रिटिशर्स, ये सब क्या है? नेशनलिटीज है। जब पूरी नेशनलिटी के बारे में बात करी जाएगी, बहुत सारे जनों के बारे में बात की जाएगी, तब हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द ब्रिटिशर्स, जापानीज, द एशियंस। ओके। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ वर्क। जहां पे कोई काम की जगह है, काम करने वाली जगहों के आगे भी क्या यूज किया जाता है? द। जैसे द SBI, द RBI, द इंडियन रेलवेज, ये सब क्या है? काम, प्लेस ऑफ वर्क है, उनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के नेम से पहले भी लगता है। द BJP, द कांग्रेस, द BSP, ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज से नेम के पहले भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है फैमिली। कोई सी फैमिली के बारे में बात हो रही है, द शर्माज, द खन्नाज, उनके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। नेम ऑफ बिग ऑफिसेस, यानी कि बड़ी पोस्ट पे जो पर्सन्स है, उनके नेम से पहले भी क्या लगाया जाता है? द लगाते हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द मार्शल, द जज, तो ये सब क्या है? बड़ी पोस्ट है, तो बड़ी पोस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स के लिए भी क्या यूज किया जाता है? उनके नेम से पहले हम लोग लगाते हैं द। रेड फोर्ट, द ताजमहल, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो ये सब क्या है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, जो पुराने टाइम में बने, उनके नाम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। कुछ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम लोग क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। जैसे कि द प्रीवियस डे, पहले दिन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डे आफ्टर, अगले दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गए, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं द। नेम ऑफ होली बुक्स, जो होली बुक्स है जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, इन सब से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जितनी भी होली बुक्स है उनके नाम से पहले यूज किया जाता है द का। द वेदास, द बाइबल, ये सब क्या हो गई? होली बुक्स से नेम से पहले। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स और मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले या किसी मैगजीन्स के नेम से पहले क्या लगाते हैं हम लोग? द। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फ्रंट लाइन, ये सब क्या हो गया? नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पीरियडिकल्स से पहले हम लोग लगाते हैं द का। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, या तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़ा इवेंट था ना, है ना, जिससे एग्रीकल्चर मेंटेन हुआ था, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है,
उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनसे पहले, उनके नेम से पहले लगेगा द। क्लासेस ऑफ पीपल, पीपल की क्लास के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह के हैं वो, द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट। तो ये सब क्या है, क्लासेस ऑफ पीपल है, उनसे पहले भी क्या लगाया जाता है, द। क्लैंस, क्लैंस के बारे में बात हुई। क्लैंस कौन सी होगी, द जाट्स, द राजपूत, द गॉन्ड्स, द मराठास, ये सारी क्या है, क्लैंस है। पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम, द का यूज करते हैं। टू मेक समथिंग स्पेशल, किसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, द का। जैसे कि शी इज द गर्ल हु हैज स्टूड फर्स्ट, कौन सी लड़की है, वो लड़की जो कि फर्स्ट आई है, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो कुछ स्पेशल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, द का। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कहाँ यूज किए जाते हैं द यूज किया, हेवनली बॉडीज के नेम से पहले यूज किया जाता है, डायरेक्शन से पहले यूज किया जाता है, या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, उसके नाम के बारे में, तो उससे नाम से पहले लगेगा। नाउन जो कि पहले ही मेंशन की जा चुकी है उसके बारे में बात हो रही है तो द लगेगा। छोटी शॉर्ट फॉर्म में स्टेट्स या कंट्रीज है उनके लिए द लगेगा। ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, बेस हैं, उनके नाम से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास के बारे में बता रही है उससे पहले द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा, या फिर दो कंपैरेटिव डिग्री, दो या दो से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज भी एक सेंटेंस में दे दी गई है तो क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे उनसे पहले। एपिथाइट यानी कि कोई एडजेक्टिव दे रखा है किसी पर्सन के नाम के आगे तो उससे पहले लगेगा द। नेशनलिटीज इंडियंस, अमेरिकन्स, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, ये इस तरह से यूज किया जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्क, कोई काम करने की जगह है तो वहां के लिए यूज किया जाएगा द। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेम से पहले यूज किया जाता है। फैमिलीज के साथ यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी पोस्ट है किसी की तो उनके नेम से पहले यूज किया जाता है द। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम से पहले यूज किया जाता है द। सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, कोई सर्टेन एक्सप्रेशन बतानी है टाइम की, है ना, उससे पहले यूज किया जाता है द का। और होली बुक्स के नेम से पहले, न्यूज़पेपर्स से पहले, इवन ट्रेन्स के नेम से पहले भी यूज किया जाता है द। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात हो रही है तो द यूज किया जाएगा। क्लासेस ऑफ पीपल बतानी है तो द यूज किया जाएगा। क्लैन बतानी है, पूरी क्लैन के बारे में बात हो रही तो भी द का यूज किया जाएगा। या फिर किसी भी चीज को स्पेशल बनाने के लिए द का यूज किया जाता है तो द का यूज किया जाता है जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द का। आई होप आपको आर्टिकल समझ आए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बाकी के बचे हुए डेटर्मिनर्स के बारे में कि वो क्या क्या है। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स। इनके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था हमने कि क्या होता है ये, कि पॉइंट आउट करता है किसी चीज को। और दिस, दैट, दीज, दोस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स में। जैसे दीज स्टूडेंट्स आर नाइस, ये वाले बच्चे अच्छे हैं, तो दीज स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर दिया ना कि यही वाले, ये वाला घर, वो वाला घर मेरा है, ये वाला घर मेरा है, ये क्लास मेरी है। इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं ना उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें क्या यूज हो रहा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स हो रहा होता है। जैसे दैट हाउस इज वेरी बिग, वो वाला घर बहुत बड़ा है। इस तरह वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स को यूज कर रहे होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स का इजीली पहचान करने का तरीका क्या है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार वर्ड्स जो हैं ये किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स में आते हैं। ये 4 वर्ड्स ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स। नेक्स्ट है पजेसिव। पजेसिव ओनरशिप दिखाता है, उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं हम, माई, आर, हिज, हर, इट्स, वंस, योर, देयर, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं अपनी पोजेशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए। इसको हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। पजेसिव तो कितनी बार आया, एडजेक्टिव में भी आया था, प्रोनाउन में भी आया था, उसी तरह से यहाँ पे भी है, बस यहाँ नाउन से पहले लगेगा और ये डेटर्मिनर बन जाएगा। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। किसका घर है, हमारा घर है। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, पजेसिव डेटर्मिनर को यूज कर रहा है और एट द सेम टाइम डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर को भी यूज कर रहा है। दिस भी तो आ रहा है यहाँ, है ना। नेक्स्ट है माई मदर इज अ टीचर, किसकी मदर, मेरी मदर। तो ये क्या हो गया, पोजेशन बता रहा है किसकी मदर, मेरी मदर है। दैट्स व्हाई ये क्या यूज कर रहा है, पजेसिव डेटर्मिनर को यूज कर रहा है ये सेंटेंस। तो पजेसिव को पहचानने का एक ही तरीका है, जो भी वर्ड्स ओनरशिप बता रहे हो वो किस में आते हैं, पजेसिव में आते हैं, पोजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं पोजेशन के लिए। नेक्स्ट डेटर्मिनर आता है न्यूमरल डेटर्मिनर। न्यूमरल नंबर से रिलेटेड होता है। अब है ना, इसके अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है।
डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव। 3 कैटेगरीज हैं। डेफिनाइट के अंदर क्या होता है, नंबर दे रखा होता है, जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड बोथ, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं डेफिनाइट न्यूमरल्स में। फॉर एग्जाम्पल दे आर 3 ब्रदर्स, तो ये 3 क्या है, डेफिनाइट न्यूमरल है, नंबर बता रहा है ना पर्टिकुलर 3 नंबर। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या है, बोथ जो है दोनों की बात की जा रही है, तो क्या हो गया, डेफिनाइट न्यूमरल। नेक्स्ट है इनडेफिनाइट, जिसके अंदर हमारे को नंबर पता नहीं है किस नंबर में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, इनडेफिनाइट न्यूमरल्स। इसमें आते हैं सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इनडेफिनाइट बताते नहीं है। सम कुछ है, मेनी बहुत सारे हैं, फ्यू है, सेवरल है कुछ एक है, इस तरह से बात की जा रही है, तो एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता नहीं चल रहा, इसलिए ये क्या है, इनडेफिनाइट न्यूमरल्स है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स खरीदी, कितनी खरीदी, 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, नहीं पता ना, तो कुछ बुक्स खरीदी। आई हैव सीन मैनी मूवीज, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, मुझे काउंटिंग ही नहीं पता कितनी सारी देखी है, तो इसमें क्या हो गया, नंबर के बारे में पता नहीं चला, तो ये इनडेफिनाइट है, हमने पूरा पता नहीं कर सकते कि कितना है कितना नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनडेफिनाइट। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जैसे कि एवरी पर्सन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, तो एवरी वर्ड किसको बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर। नेक्स्ट है नीदर ऑफ टू गॉट चांस टू स्पीक, नीदर, इनमें से इन दोनों में से किसी को भी बोलने का मौका ही नहीं मिला, तो नीदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों की ही बारे में बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, तो क्या यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर। नेक्स्ट आता है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से सेम ही होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा के बारे में बताई जाती है, जैसे सम, मेनी, ये भी कुछ इंडेफिनाइट न्यूमरल के सेम ही होता है, लगभग सेम चीजें हैं ये, जैसे सम, एनी, नो, मच, मोर, लेस, लिटिल, मैनी, ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं, किसी की मात्रा बता रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे क्वांटिटिव डेटरमिनर्स। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी सम सॉल्ट, कितना, कुछ, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, तो सम सॉल्ट बोल दिया, सम आ रहा है यानी कि क्या यूज कर रहा है ये, क्वांटिटिव डेटरमिनर। देयर इज नो वन इन द रूम, नो वन कोई नहीं है, तो नो क्या हो गया, क्वांटिटिव डेटरमिनर। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, तो क्या हो गया, ये भी क्वांटिटिव डेटरमिनर। आई वांट लेस शुगर इन माय टी, लेस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटिव डेटरमिनर। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि डेटरमिनर्स क्या होते हैं। डेटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले लग करके उनको मॉडिफाई करते हैं और एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करते हैं। और इसके 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा था हमने। क्या क्या टाइप्स है, आर्टिकल डेटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स, पजेसिव डेटरमिनर्स, न्यूमरल डेटरमिनर और क्वांटिटिव डेटरमिनर। आर्टिकल डेटरमिनर में हमने पढ़ा था कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट में आते हैं ए और एन, डेफिनाइट में आते हैं द। और क्या पढ़ा था हमने, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हैं जो कि इनकी आइडेंटिफिकेशन देते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यूमरल डेटरमिनर्स के बारे में। न्यूमरल डेटरमिनर्स क्या होते हैं, न्यूमरल डेटरमिनर्स में 3 टाइप्स थे, इंडेफिनाइट न्यूमरल्स, डेफिनाइट न्यूमरल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्वांटिटिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं। क्वांटिटिव डेटरमिनर्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से सिमिलर होते हैं, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं, वो होते हैं क्वांटिटिव डेटरमिनर्स। और होते हैं पजेसिव डेटरमिनर्स। पजेसिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं, पजेसिव डेटरमिनर्स जो कि हमारी ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग, ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, पजेसिव डेटरमिनर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।